नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके एग्जाम्पल नंबर 16 से आगे के एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल नंबर आपका जो 16 है वो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ए पी हुज nth टर्म इज ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। देखिए यहां पर आपसे पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स पूछा है आपसे। तो सम ऑफ 15 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपके पास सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समस्या ये है कि यहां पर आपको a की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। तो पहले a की वैल्यू के लिए चेक करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, वी विल गेट a1, यानी a1 यानी क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी। और a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 9 माइनस 5, और वो कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, तो हमें a2 की वैल्यू मिलेगी। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 9 माइनस 10, और वो कितना मिल जाएगा, -1। जब a1 मिल गया, a2 मिल गया, तो हम यहां से निकालेंगे d की वैल्यू। और d की वैल्यू क्या होती है, a2 माइनस a1, यानी कि -1 और -4, तो यहां से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। जब a हो गया और d हो गया, तो हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है 15 टर्म्स का। तो अब देखो, नाउ S15 इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ये 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है, यहां पे a की वैल्यू 4 प्लस 15 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है, -5। तो ये हो जाएगा यहां से 15/2, 4 टू हो गया 8, माइनस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 14, इंटू ये हो गया 5। आगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा 8 माइनस 70, 15/2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 62। अब यहां से 2 से ये कट जाएगा 31 टाइम्स, और 31 15 जो होता है माइनस का 465, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, मतलब यहां पर आपको ये दे रखा है कि सम ऑफ 7, यानी S7 जो है वो कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, यानी कि S17 कितना दे रखा है, 289। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो S7 का फॉर्मूला क्या होता है, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या है, 49 है। तो यहां से इसको जरा कीजिए, तो ये हो जाएगा यहां से 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 7। तो 7 से ये गया 7 टाइम्स, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड वाला से देखो, यहां से क्या मिलेगा आपको, 17/2 इंटू 2a प्लस 16d, 17 माइनस 1 यानी कि 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 289। तो यहां से हो जाएगा आपके पास में 2a प्लस 16d इज इक्वल टू हो जाएगा 289, 2 ऊपर जाएगा, 17 आ जाएगा नीचे, तो 17 से ये कट जाएगा कितनी बार, 17 टाइम्स। तो यहां से ये मिल जाएगा आपको 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल ए और डी है, तो आपको उन दोनों से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को करते हैं माइनस।
क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 2 ऐसे 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 16d माइनस 6d बचेगा। तो ये हो जाएगा 16d माइनस 6d इज इक्वल टू 34 माइनस 14। यहाँ से क्या बचेगा 10d इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 20। तो d की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 20 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2। अब हम क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, आप चाहे तो फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2a प्लस 6 और d की जगह क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 6 टू कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से जब इसको और आगे अपन सोल्व करेंगे तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये तो हो गई a की वैल्यू, और यहाँ पर आपके पास क्या मिल गई थी, d की वैल्यू मिल गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा गया है कि आपको सम ऑफ n टर्म्स पूछा है, SN पूछा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, नाउ SN का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई t। तो n को तो n रहने दो, ये 2a की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये हो गया n बाई 2, ये 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 गया तो ये n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो इसका मतलब उस जो एपी दे रखी है उस एपी का सम ऑफ n टर्म्स जो होगा वो क्या होगा n स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज इट्स सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड 10th एंड nth टर्म। आपको ये सभी टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपके पास में SN दे रखा है, SN की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है 4n माइनस n स्क्वायर। अब मैं यहां पर अगर n इक्वल टू रखता हूं 1 तो आपको क्या मिलेगा, यहां से S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 और वो कितना मिल जाएगा 3। अब देखिए जरा S1 की वैल्यू क्या मिली आपको 3 मिली। S1 का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ वन टर्म, और एक टर्म का सम क्या होता है वो खुद ही होती है ना, एक टर्म का सम क्या होगा वो टर्म खुद ही होगी। इसका मतलब S1 ही क्या है A1 है, ठीक है ना, एक टर्म का सम वो टर्म खुद होगी। तो S1 यानी एक टर्म का सम वो पहली टर्म खुद ही होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A जो होगा वो S1 ही होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये आपका पहला आंसर हो गया। इसमें पूछा ना कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फिर पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं ना, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो पहली 2 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो अब हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, यानी कि S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये हो गया जी आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। ये था फर्स्ट का, ये था सेकंड का। अब देखो फिर पूछा है व्हाट इज सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है A2 का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। भाई देखो S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म्स, और सम ऑफ 2 टर्म्स में क्या आया, पहली टर्म और दूसरी दोनों आई ना, और उनमें से पहली टर्म तो क्या है 3 थी तो उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये हो गया 4 माइनस 3, यानी कि A2 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो देखो यहां पर ये काम की चीज है कि मैं अगर A2 फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा S2 माइनस S1। ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ था बेसिक वाले वीडियो में। क्या होता है AN का फॉर्मूला SN माइनस SN माइनस 1। ये अभी काम में लेंगे। तो देखो आगे ये बोलता है सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म। क्या फाइंड करना है थर्ड टर्म। तो देखो थर्ड टर्म क्या होगा A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा S3 माइनस S2। अब देखो S3 की वैल्यू क्या होगी,
यहाँ जहाँ जहाँ n है, इसी में जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखूँगा, 3 रखूँगा। तो S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस S2 तो मैं पहले निकाल चुका था, S2 कितना आया था, 4 था ना, तो ये हो गया डायरेक्ट 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 3 12 माइनस 9 और ये हो गया -4। तो 12 माइनस 9 कितना हो गया, 3 -4। तो यहाँ से आपको A3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। ये हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है 10th टर्म A10, तो 10th टर्म का मतलब कितना होगा, A10, और A10 का फॉर्मूला क्या होगा, S10 माइनस S9। अब S10 कैसे निकालेंगे, इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे अपन, 10 रखेंगे। तो रखते हैं 10, तो 10 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो ये 4n था ना, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस हो गया 10 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 इंटू 9 और माइनस क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा यहाँ से 4 10 जा हो गया 40 माइनस हो गया 100 माइनस 9 4 जा हो गया 36 और माइनस क्या हो गया 81। अब 40 माइनस 100 कितना होता है जी, ये हो गया माइनस का 60 और ये माइनस साइन है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का, और ये हो जाएगा कितना 45 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कितना माइनस का 45। तो ये हो गया माइनस का 60 और ये हो गया प्लस का 45। तो सोल्व किया तो आ जाएगा कितना माइनस का 15। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, A10 की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया A10। उसके बाद में आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन बोलता है कि सिमिलरली फाइंड nth टर्म। आपको इसी प्रकार से nth टर्म भी फाइंड करनी है। तो अब nth टर्म के लिए देखो, nth टर्म का मतलब क्या होता है an, और an का फॉर्मूला क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn तो यही होगा 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है आपके पास में क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू तो ये होगी, मैंने रख दी 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब Sn माइनस 1 का क्या करें, Sn माइनस 1 का क्या होगा कि जहां जहां पर n है वहां पर क्या रखना पड़ेगा आपको, n माइनस 1 रखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 4n माइनस 1 और माइनस एन स्क्वायर से क्या हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखो, तो ये हो गया आपका 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, इसका जरा ब्रैकेट ओपन करें अपन, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस ये हो गया 4 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये उसको अपन ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, और मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर से क्या होगा n, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 2, a की जगह है n, b की जगह 1 है तो 2ab की जगह 2n ही हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये हो गया लार्ज ब्रैकेट। और आगे देखो 4n माइनस एन स्क्वायर, ये तो एज हो जाएगा माइनस ये क्या बन जाएगा 4n माइनस 4, इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस का 2n और माइनस का 1। इसको थोड़ा और अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस का n स्क्वायर और ये माइनस, यहाँ से बताइए जरा, देखो माइनस का n स्क्वायर एज इट इज है, ये 4n और ये प्लस का 2n कितना हो जाएगा प्लस का 6n, और ये हो गया माइनस का 4 है माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब इसका एक ब्रैकेट जो है उसको और ओपन कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर तो अपनी जगह है। इसका जब अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 5। अब ये एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर तो आपका गया, तो क्या बचेगा, अब आपका बचेगा ए एन इज इक्वल टू, देखो 4n माइनस 6n कितना होता है माइनस का 2n और प्लस 5 आपका है, ये हो जाएगा आपका ए एन की वैल्यू। दैट्स इट। और हमने आपको बताया था बेसिक वीडियो में कि जब भी कभी जहां भी कहीं आपको nth टर्म मिलेगी
और अगर आपको इस प्रकार से nth टर्म गिवन होगी तो उसमें आपको n की जो पावर है वो हमेशा 1 मिलेगी, और n का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका d हुई होता है, जो n का कोफिशिएंट है वही आपका d होता है। तो इसमें आपके पास d कहीं फाइंड किया हुआ है नहीं, अगर होता तो आपके पास में, इसका मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर जो d की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से -2 होगी आपके पास में। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और बिटवीन 250 एंड 1000। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, पहले तो एपी बनाएंगे। तो एपी ऑफ नंबर्स, या यूं कह दे कि गिवन नंबर्स, और गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 250 से ठीक बड़ा जो कि नंबर 3 के टेबल में आता है वो कौन सा होगा, 252 होगा। आप एक बार के लिए डिवाइड करके चेक कर लेंगे, सिर्फ पहला एक नंबर चेक करना है, बाद में चेक करने नहीं है, उसके बाद हर में 3 3 ऐड करते जाओ। तो पहला नंबर क्या होगा, 252 होगा जो कि 3 के टेबल में आता है। आप डिवाइड करके देख लेंगे, या फिर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आना चाहिए। फिर दूसरा क्या होगा, 255 होगा, फिर क्या 258 होगा। इसी प्रकार से आगे चलते चलते जो लास्ट का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 999 होगा। ठीक है भाई, इसने बोला कि 1000 से पहले पहले कौन से, तो 1000 से पहले के ये नंबर हो गए। तो इस एपी में मेरे पास में ए की वैल्यू हो गई 252, डी की वैल्यू क्या होगी 3, और ए एन की वैल्यू क्या हो गई 99, 999 हो गया। तो मुझे एस एन फाइंड करना, तो एस एन के लिए पहले एन चाहिए होता आपको। तो पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, यहां से एन फाइंड करेंगे। तो यहां से क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई 252, डी की वैल्यू हो गई 3, और जो ए एन है उसकी वैल्यू क्या हो गई 999। तो मैं एस एन फाइंड करना है, और एस एन के लिए मुझे पहले एन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं पहले लगाता हूं ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से ए एन की वैल्यू आपके पास में दे रखी है कितनी, 999 है। ए की वैल्यू कितनी है, 252 है। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो एक वेरिएबल है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 999 माइनस 252 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n माइनस 3। तो जरा इनको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 747। ये 3 जब इधर रहेगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n। तो 747 प्लस 3 किया तो कितना हो जाएगा, ये 750, और ये 3 इधर रहेगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 250, जो कि काम की आई है। जब आपके उसमें n आ गया तो हम इस यहां से आगे इजीली एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल ही लगा दो डायरेक्ट में, क्योंकि लास्ट टाइम अपने पास गिवन है तो अपन ए प्लस एल लगा सकते हैं। तो यहां से n की वैल्यू क्या 250 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या 252 है, प्लस 999 है। तो यहां से इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 125, 2 से 250 करता है 125 टाइम्स, इंटू ये हो जाएगा 1251। और अब यहां से अपन को करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो जब हम इनको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से 156375। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका सम हो जाएगा 156375। ये हो जाएगा इनका आंसर। किसकी वैल्यू जाएगी, एस एन की। ये होगी आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन अपना है, ए लेडर हैज रंग्स, एक लेडर है जिसमें रंग्स लगे हुए हैं 25 सेंटीमीटर अपार्ट। हर एक जो रंग्स है उनके बीच में क्या है 25 सेंटीमीटर का गैप है। लेंथ ऑफ द लोवेस्ट रंग, सो जो सबसे नीचे जो रंग है, जो रंग लगा हुआ है उसकी लेंथ क्या है 45 सेंटीमीटर, एंड इट गोज टू डिक्रीज एज गोज हाई। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और जो हाईएस्ट जो रंग है, जो सबसे ऊपर हाइट पर जो रंग है उसकी लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर है। अगर फिर आगे बोल रहा है कि इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, जो सबसे ऊपर वाला और जो सबसे नीचे वाला जो रंग्स हैं उन दोनों के बीच का 2.5 मीटर गैप है। तो हमें पूछिए कि टोटल लेंथ कितनी चाहिए, उस लकड़ी की टोटल लेंथ क्या होगी जो इस रंग्स बनाने के लिए मुझे चाहिए। तो आपके पास में जो रंग्स बनेंगे उनकी लेंथ क्या क्या होगी। पहले तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ रंग्स क्या होंगे। देखिए
नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये टोटल लेंथ कितनी है, अपॉन लेंथ बिटवीन टू रंग्स, लेंथ बिटवीन टू रंग्स, और प्लस वन क्यों करेंगे, जो सबसे पहले वाला जो एक रंग आएगा उसकी लेंथ तो वो भी तो आप शामिल होगा भाई, इससे आगे कितने आएंगे वो तो ये फॉर्मूला बता देगा आपको, और प्लस वन इस वाले के लिए मैंने कर दिया। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है आपके पास 2.5 मीटर दे रखी है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 250 सेंटीमीटर, अपॉन ये कितना है 25, और ये हो गया प्लस वन, तो कितना हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11 रंग्स। अब आपके पास में जो रंग्स की लेंथ दे रखी है, जो लेंथ ऑफ रंग्स वो क्या दे रखी है, पहले की दे रखी है 45, बीच में क्या है हमें पता नहीं, और लास्ट वाले की क्या दे रखी है 25। तो इसका सम क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ रंग्स, और वो क्या होगा, सम होगा ऑफ एपी, और सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। यहां पर n की वैल्यू क्या है आपके पास में 11 दे रखी है, ये अपॉन 2 हो गया, ए की वैल्यू अपने पास में आई थी 45 प्लस एल कितना है 25, तो जब दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/2, और ये हो गया 70, 2 से 70 कटेगा 35 टाइम्स, और 35 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 35 ये होता है 385 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर, दैट्स इट। तो ये आपके एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए चैप्टर नंबर 5 के। थैंक यू।